नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था शब्द के प्रकार, उसमें विकारी शब्दों में अपन ने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आज इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम जो है किन शब्दों से मिलकर बना है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम किन दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है, सभी का नाम, सभी का नाम। ये क्या बन गया, सर्वनाम। ठीक है, अब अर्थात वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कैसे, जैसे मोहन खेलता है। ठीक है, अब ये जो मोहन शब्द है ये अपन ने पढ़ा था अभी पिछले कालांश में कि मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब उसके जगह मैंने शब्द काम में लिया वह खेलता है, तो वह शब्द क्या हो गया, ये इसकी जगह काम में लिया अपन ने, तो ये वह शब्द क्या हो गया, यह वह शब्द हो गया सर्वनाम। समझ में आया भाई। तो यहां पर क्या हुआ कि ये सर्वनाम हो गया। उसके बाद पहला क्या है, इसके भेद अगर अपन पढ़ें तो इसके भेद क्या हैं, इसके भेद जहां तक बात आती है 6 भेद होते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेदों में पहला भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो अपन पढ़ रहे हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है कि भाई जिन सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है, तो उसके स्थान पर जो प्रयुक्त होता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, स्त्री और पुरुष। इसमें पुरुष के साथ क्या है, स्त्री शब्द भी रहता है। तो इन्हीं के लिए जब आपके प्रयोग में लेगा तो वो क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला उदाहरण देखिएगा, ये लड़का मोहन वह खेलता है, और मोहन कहता है कि मैं खेलता हूं, तो वो भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। तो ये मैं, वह, ये क्या है, ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि पुरुषवाचक, जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। आजकल आप कहां रहते हैं, आप व्यक्ति हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, यह भी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। वे आज मेला देखने गए, तो वे क्या हो गया, वे भी क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुषों के लिए काम में लिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसके 3 प्रकार हो जाएंगे। कितने प्रकार हो जाएंगे, 3 प्रकार हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं, 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, एक हो गया आपका उत्तम पुरुष, एक हो गया आपके मध्यम पुरुष और एक हो गया आपके अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का मतलब क्या हो गया? वक्ता, कहने वाला, बोलने वाला। ठीक है, अब इसके लिए आपके अंग्रेजी में क्या आता है? आई और वी। ये दोनों शब्द अपने को क्या करना है? थोड़ा माइंड में रखना है जब अपन पुरुष को पढ़ें। तो इससे क्या बन जाएगा? एक तो मैं और एक क्या बनेगा? हम। अब मैं से कौन कौन से शब्द बनते हैं? मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, ये जितने भी शब्द बनेंगे ये सब क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष में आएगा। हम में क्या बनेगा? हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, और इसके अलावा हमें, हमको आदि इसमें उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में हो जाएगा आपके श्रोता, सुनने वाला। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। सुनने वाला, श्रोता, इसमें मध्यम पुरुष में रहेगा। इसमें क्या रहेगा? यू, तुम, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो, तुम, तुम्हारा, तुम्हें आदि। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर जो है एक आप शब्द भी आता है। जब ये सुनने वाले के लिए आएगा तो ये किस में आ जाएगा? मध्यम वर्ग के लिए, मध्यम पुरुष के लिए आएगा। और अन्य पुरुष के लिए क्या आएगा? कि वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए, अन्य के लिए इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर क्या आएगा? ही, सी, इट, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो गया आपके वह, ठीक है, वे, उन्हें आदि शब्द किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो इसके तीन भेद हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उसके बाद देखिएगा कि जैसे यहां पर भी आपके क्या आएगा? आप शब्द का प्रयोग होगा। अगर ये आप शब्द जो किसी दूसरे के लिए आता है तो वो किस में हो जाएगा? अन्य पुरुष में हो जाएगा। ठीक है, आपका, आपकी, है ना, ये सर है। अब उसके बाद में आपके पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हुआ। दूसरा अपन पढ़ेंगे निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम में देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिस सर्वनाम में प्रयोगकर्ता, जिस सर्वनाम में प्रयोगकर्ता जिस सर्वनाम में प्रयोगकर्ता स्वयं, खुद
स्वतः, अपने आप, ठीक है, आदि शब्दों का प्रयोग करता है। वो क्या कहलाते हैं? वो निजवाचक कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, स्वयं आ गया निजवाचक। यह काम मैं अब खुद कर लूंगा, ठीक है, तो ये खुद का क्या हो गया? निजवाचक, ठीक है। यह काम मैं क्या कर लूंगा? अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? ये आपके निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, अपने आप को, स्वयं को। जहां स्वयं को इस प्रकार से आप शब्द का प्रयोग होता, आप अपन ने पहले भी पढ़ा, आप अपन ने यहां पर भी पढ़ा। तो ये जो आप शब्द है ये किस में आएगा? ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा, स्वयं के लिए काम में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा प्रकार, निजवाचक के बाद में अगला प्रकार है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है भाई? निकट या दूर की वस्तुओं को निश्चय संकेत बताने के लिए, निकट या दूर की वस्तुओं को, निकट या दूर की वस्तुओं को बताने के लिए, ठीक है, बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जिसमें यह, वह, ठीक है, और ये, वे। लेकिन ये ध्यान रखना इनके साथ में और संज्ञाएं भी आएंगी, तब जाकर वो क्या होगा? किसमें बदलेगा? निश्चयवाचक में। वह तो राम है, वह तो राम है, वह तो राम है, तो ये वह क्या हो गया? ये हो गया निश्चयवाचक, ठीक है। वे बुरे हैं, वे बुरे हैं, तो वे क्या हो गया? निश्चयवाचक। ये अच्छे हैं, ये क्या हो गया? निश्चयवाचक, ठीक है। यह ठीक है, तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक। तो जहां पर निश्चित हो जाता है ऐसे सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक कहलाते हैं, जो आपके निकट या दूर व्यक्ति और वस्तुओं की निश्चितता की ओर संकेत करते हैं, वो कहलाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला देखिएगा, वे सर्वनाम जो क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं, ठीक है, अनिश्चितता का बोध कराते हैं, वो अनिश्चयवाचक। इसमें क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा कि भाई जो सर्वनाम किसी व्यक्ति और वस्तु और पदार्थ के नाम का क्या नहीं होता है? पदार्थ का बोध कराए, जिसकी निश्चितता का क्या ना हो? बोध ना हो, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, ठीक है, किसी, तो ये शब्द क्या है? इनमें पता नहीं चलता है कि कौन है क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे आपके ये सब किसके लिए? ये किसी सर्वनाम का प्रयोग अप्राणीवाचक के स्थान पर होता है। कोई आया था, कोई आया था, ठीक है, तो ये कोई शब्द क्या हो गया? पता नहीं कौन आया था ना, है ना। तो इस तरह से आपके किस में आता है? ये अनिश्चयवाचक में आता है। और आपके लिए कुछ देकर गया, किसी ने सच कहा है। अब किसने कहा? पता नहीं, किसी ने सच कहा है, ठीक है, किसी ने सच कहा। किसी ने कौन है ये अपने को पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सत्य की जीत होती है,
कोई द्वार पर खड़ा है, कोई द्वार पर खड़ा है। तो यहां पर ये जो कोई शब्द है इसका हमें पता नहीं चलता कि कौन खड़ा है ना। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना होता है, ऐसी स्थिति में अपने को ध्यान रखना होता है कि ये सारे जो सर्वनाम हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है। अब उसके हाथ में कुछ है, उसके हाथ में, उसके हाथ में कुछ है। अब क्या है पता नहीं, तो ये कुछ क्या हो गया, ये कुछ हो गया आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उसके बाद में क्या है अगला, अगला आपके निश्चय अनिश्चय के बाद में अगला हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है भाई, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ तो अब कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं, इसमें आपके अंग्रेजी के WH वर्ड, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ककार। ककार कौन कौन से हैं, कौन, क्या, कब, किसे, क्यों, ये सारे क्या हैं, क से शुरू होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ककार बोलते हैं। ठीक है, तो ये ककार वाले जो सवाल है, शब्द हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, कौन, किसे, किसने, किसको, ये प्राणीवाचक, कौन, किसे, किसने और किसको, ये तो किसके लिए हैं, ये आते हैं प्राणीवाचक के लिए, जो जीवित है ना, प्राणीवाचक के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और क्या का प्रयोग किसके लिए होता है, ये क्या का प्रयोग होता है अप्राणीवाचक। ठीक है, तो क्या का प्रयोग अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए किया जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जैसे प्रश्न सूचक जो शब्द बनते हैं जितने भी, वो सब इसमें प्रश्नवाचक में आएंगे। जैसे देखो तो क्या आया है, देखो तो क्या आया है, तो ये क्या जो शब्द है ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दूध में, देखो आगे, वह कौन है, ये व्यक्ति के लिए आ गया कौन शब्द। तो अब दूध में क्या गिरा है, तो ये भी क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो क्या, कौन, कब, कैसे, किससे, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द क्या हैं, आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन, पीछे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग किया जाता है। और ककारों का जहां प्रयोग किया जाता है वो सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब आगे आता है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक क्या होंगे? जो संबंध बताएंगे, जो क्या करेंगे? जो संबंध बताने के लिए काम में आते हैं, वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। जैसे देखिएगा, छठा और अंतिम सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जहां पर दो वस्तु अथवा दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं अथवा दो व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या होता है? दो दो के जोड़े रहते हैं। दो दो के जोड़े कैसे? जैसे जब तब, इसी तरह से जैसा वैसा, इसी तरह से आपके जैसी, जैसी वैसी, जैसी करनी वैसी बढ़नी, जितना बोओगे उतना काटोगे। ठीक है। इसी तरह से जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये क्या है? दो दो के जोड़े में रहते हैं। ठीक है। जो, वह, यद्यपि, तथापि। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपके दो संज्ञाओं के, दो व्यक्तियों के, दो वाक्यों के संबंध को बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है, वह बहुत नटखट है। नटखट है, शैतान है। तो जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया? ये आपके संबंध बता रहा है। ठीक है, लड़के का। ठीक है, जो नटखट है। अब उसके बाद में दूसरा देखिएगा उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिएगा, वह लड़का जो कल आया था, बहुत चतुर है। बहुत चतुर है। ठीक है। तो ये आपके हो गया बहुत चतुर है। तो यहां पर क्या हो गया? ये जो है वो क्या बता रहा है? संबंधवाचक बता रहा है। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये आपके लोकोक्ति है ना।
तो भैंस, तो यहां पर जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द क्या हैं? संबंध वाचक हैं। जो बोएंगे वो काटेंगे। तो जो और वो ये क्या हो गए? ये आपके हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आपके सर्वनाम जो हैं पूरे होते हैं। सर्वनाम संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता जो होता है, कहने वाला, वो आपके जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैं, हम, ये इसका प्रयोग होगा। इससे बनने वाले सारे शब्द किस में रहेंगे? उत्तम पुरुष में रहेंगे। दूसरा होता है आपके मध्यम पुरुष, जिसमें श्रोता या सुनने वाला होता है, जिसमें तुम, आप, है ना, ये सारे शब्द आएंगे। इससे निर्मित सारे शब्द अगर श्रोता के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं तो वो किसके में आएगा? वो मध्यम पुरुष में आएगा। और तीसरा इसमें होता है आपके अन्य पुरुष, जिसमें आपके वक्ता और श्रोता, इसके अलावा किसी अन्य के लिए बात होती है तो वो होता है आपके अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए। दूसरा इसमें पुरुषवाचक के बाद में आता है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जब व्यक्ति स्वयं के लिए आपके सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, ये काम मैं खुद कर लूंगा, तो वो किसके लिए आएगा? वो होगा आपके निजवाचक सर्वनाम, जब वो स्वयं के लिए काम में लेता है। फिर आपके आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे पता चलता है कि ये काम निश्चित है। ठीक है, निकट या दूर बैठे व्यक्ति या वस्तुओं के लिए निश्चितता के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह तो राम है, तो यह और वह, ये शब्द किस में आ जाएंगे? निश्चयवाचक में आ जाएंगे। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? पता नहीं चलता है कि कोई आया है। अब कोई आया है, कौन आया है पता नहीं, तो ये किस में आएगा? अनिश्चय। कक्षा में कुछ छात्र हैं, अब कुछ छात्र हैं तो अब ये कुछ क्या है पता नहीं, कितने हैं, क्या है, तो वो अनिश्चयवाचक में आएगा। और उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न किए जाते हैं, ककारों का प्रयोग होता है, कौन, क्या, कब, कैसे, इन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। और अंत में संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब आपके 2 वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाता है, जोड़े में रहते हैं, जैसे, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो, ये जितने भी शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम में होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका आज ये सर्वनाम जो प्रकरण है वो यही समाप्त होता है।